वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित कुमार त्रिवेदी ट्यूटोरियल्स। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्यूलर एडेप्टेशंस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था होम्योस्टैसिस एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स ऑफ द होम्योस्टैसिस प्रोसेस। तो चलिए आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेल्यूलर एडेप्टेशंस। लेट्स स्टार्ट। सेल्यूलर एडेप्टेशंस हमारी सेल्स का एक ऐसा एडजस्टमेंट है जिसको कि हमारी सेल्स किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई या स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में करती हैं। और जो ये एडजस्टमेंट हैं ये मे बी रिक्वायर्ड हो सकते हैं हमारी फिजियोलॉजिकल नीड के अकॉर्डिंगली, और ये सेल्यूलर एडेप्टेशंस हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए भी हो सकते हैं रिक्वायर्ड। और इसके अलावा कुछ एडेप्टेशंस हमारी पैथोलॉजिकल एडेप्टेशंस भी हो सकती हैं। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का स्ट्रेस या स्टिमुलाई है और उसके अकॉर्डिंगली किस तरीके का एडेप्टेशंस हमारी बॉडी की सेल्स अकॉर्डिंगली करती हैं। बेसिकली जो हमारे एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, और जब हमारा स्टिमुलस हट जाता है तो उसके बाद दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में हमारी सेल्स आ जाती हैं। और अगर जो इरिटेंट स्टिमुलस है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है, परसिस्ट करता है लंबे टाइम तक, तो उसकी जो परसिस्टेंस है वो लीथल भी हो सकती है, और उसकी वजह से हमारी सेल के सर्वाइवल में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और इवन हमारी सेल की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए एक स्टेटमेंट यहाँ पर है, सर्वाइवल ऑफ द एडेप्टेबल। अगर हमारी सेल्स इन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अडॉप्ट कर लेती हैं तो वो सर्वाइव कर जाती हैं, सो दैट हम लोग भी सर्वाइव कर पाएंगे। और अगर वो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएंगी उस पर्टिकुलर स्टिमुलस या कंडीशन के लिए, या उस एनवायरनमेंट को नहीं अडॉप्ट कर पाएंगी, तो डेफिनेटली हमारी सेल्स की डेथ हो जाएगी, और अल्टीमेटली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी भी डेथ हो सकती है। आप सभी लोग इस प्रोसेस फ्लो की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जो नॉर्मल कंडीशन है हमारे सेल्स की, बेसिकली होम्योस्टैसिस की कंडीशन में हमारी सेल्स नॉर्मली बिहेव और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करती रहती हैं। अगर कोई स्ट्रेस या कोई स्टिमुलाई आएगा तो वो क्या करेगा, हमारी सेल्स की किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की डिमांड को इंक्रीज कर देगा, और अगर हमारी सेल्स उस डिमांड को फुलफिल कर पाएंगी तो हमारी सेल्स उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए एडप्ट कर लेती हैं। और अगर जो वो स्टिमुलस है वो बहुत ही इंजूरियस है तो वो स्टिमुलस हमारी सेल्स को इंजर्ड भी कर सकता है, और हमारी सेल्स की अल्टीमेटली उस इंजरी की वजह से डेथ भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर जो स्टिमुलस है ज़्यादा लंबे टाइम तक परसिस्ट करेगा, और अगर हमारी सेल्स ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक एडप्ट नहीं कर पाएगी एनवायरनमेंट को, तो अल्टीमेटली हमारी सेल्स इंजर्ड हो जाएंगी और हो सकता है कि उनकी डेथ हो जाए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ सेलुलर एडेप्टेशंस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से सेलुलर एडेप्टेशंस हैं, बेसिकली जो हमारी सेल्स किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में अपने आप को चेंज करती हैं। द वेरी फर्स्ट इज एट्रोफी, सेकेंड वन इज हाइपरट्रॉफी, थर्ड वन इज हाइपरप्लासिया, फोर्थ वन इज मेटाप्लासिया, एंड फिफ्थ वन इज डिस्प्लासिया। ओके, तो अभी हम इन सभी सेलुलर एडेप्टिव्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एट्रोफी। ओके, तो नाउ एट्रोफी क्या होता है? सी, द डिक्रीज in cell size or the tissue size is called as atrophy. ओके, अगर हमारी सेल्स और जो हमारे टिश्यूज हैं उनका साइज डिक्रीज हो जाए तो वो जो कंडीशन है वो एट्रोफी कहलाती है। ठीक है, अब सेल्स के साइज डिक्रीज होने की वजह से उनकी जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है और जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स हैं उन में भी डेफिशिएंसी आती है, जिसकी वजह से जो हमारी सेल्स की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हमारी सेल्स का साइज छोटा हो जाएगा तो उनको कम न्यूट्रिशंस की, कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से वो कम ऑक्सीजन और कम न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी में भी नॉर्मली सर्वाइव कर पाएंगे। जो एट्रोफी की जो हमारी कंडीशन है या जो सेलुलर एडेप्टेशन है, बेसिकली वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, मींस दोबारा से हमारी सेल्स अपने नॉर्मल साइज में आ सकती हैं। पर अगर जो एट्रोफी है वो हमारे नर्वस इनर्वेशंस की सेल्स में अगर हुई है या टिश्यूज में अगर हुई है तो ये इरिवर्सिबल कंडीशंस होती है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे एट्रोफी के कॉजेस कौन कौन से हैं। तो पहला कॉज हमारा है क्या? प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट। ओके, अगर ज्यादा लंबे टाइम तक हम लोग बेड रेस्ट करें तो हमारी सेल्स को ज्यादा फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अल्टीमेटली वो अपना साइज को रिड्यूस कर देंगी। इसके अलावा अगर हम लोग अपने लिम्स और टिश्यूज के यूज को कम कर दें या बंद कर दें तो उस कंडीशन में भी हमारी सेल्स का साइज डिक्रीज हो सकता है।
और अगर हमारे टिश्यूज और सेल्स को कम न्यूट्रिशन मिल रहा है, पुअर न्यूट्रिशन की कंडीशन में भी हमारी सेल्स का साइज डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा जो इस्केमिया है या रिस्ट्रिक्शन इन ब्लड सप्लाई टू टिश्यूज, अगर हमारे टिश्यूज में ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है या डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस केस में भी हमारी सेल्स का साइज डिक्रीज हो सकता है, हमारी सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग को या फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए। अब आप लोग इस फिगर को देखिए, यहाँ पे हमारे मसल की एट्रोफिक कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज्ड एक्टिविटी की वजह से जो हमारी मसल्स का साइज है बेसिकली वो छोटा हो गया है, वो डिक्रीज हो गया है। जबकि अगर हम लोग नॉर्मल मसल्स की साथ बात करें या जो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी जो लोग कर रहे हैं, डेफिनेटली उनकी मसल्स के साइज कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा होते हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द हाइपरट्रॉफी। अब हाइपरट्रॉफी क्या होता है? बेसिकली द हाइपरट्रॉफी इज इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स एंड टिश्यू मास। अगर हमारी सेल्स के साइज में और अल्टीमेटली टिश्यू मास के साइज में अगर इंक्रीज होगा तो वो कंडीशन हमारी कहलाएगी हाइपरट्रॉफी बेसिकली। और जो हाइपरट्रॉफी है, जो सेलुलर एडेप्टेशन हाइपरट्रॉफी है बेसिकली, वो तभी होती है जब हमारी जो सेल्स हैं अपने नंबर्स को ना बढ़ा पाए। ओके, तो उसके एडेप्टिव रिस्पॉन्स में हमारी सेल्स क्या करेंगी? हाइपरट्रॉफी की कंडीशन डेवलप करेंगी जिससे कि उनका साइज बढ़ जाएगा। और अगर हम लोग अब हाइपरट्रॉफी एग्जांपल की बात करें तो इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जिसमें कि हम लोग हैवी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। ओके, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम लोगों को ध्यान में रखनी है, जो हमारी हाइपरट्रॉफी है बेसिकली वो पैथोलॉजिक कंडीशन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो कार्डियक हाइपरट्रॉफी है, जो प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन की कंडीशन में हमारी जो कार्डियक मसल्स है, कार्डियक मसल्स का साइज बड़ा हो जाता है। ओके, हार्ट मसल्स का साइज बेसिकली। इसके अलावा अगर हम लोग एक किडनी को रिमूव कर दें, ठीक है, हमारी दोनों किडनी में से अगर हम लोग किसी एक किडनी को रिमूव कर दें, नीचे फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज नॉर्मल कंडीशन जिसमें हमारी दोनों किडनीज अवेलेबल हैं, ठीक है। इफ इन एनी केस हमको जरूरत पड़ती है किसी एक किडनी को निकालने की, ठीक है, तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक किडनी को हमने रिमूव कर दिया है, अब तो उस दूसरी किडनी के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए या हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए हमारी एक किडनी का साइज बड़ा हो जाता है, तो ये कंडीशन हमारी पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी कहलाती है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर सेलुलर एडेप्टेशन दैट इज हाइपरप्लासिया। ओके, अब हाइपरप्लासिया क्या होता है? हाइपरप्लासिया इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गन और टिश्यू। मतलब कि हाइपरप्लासिया जो कंडीशन है सेलुलर एडेप्टेशन, इसमें हमारी सेल्स नंबर में बढ़ जाती है। मींस फॉर एग्जांपल देयर विल बी अ सेल डिवीजन इन विच वन सेल विल बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेल्स। ओके, जिसमें कि हमारी सेल्स के नंबर्स बढ़ेंगे नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए या सेलुलर एडेप्टेशन के रिस्पॉन्स में। ओके, नाउ बेसिकली जो हाइपरप्लासिया है वो उन्हीं सेल्स में हो सकता है जो सेल्स कैपेबल होती हैं माइटोसिस में। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन द टू डॉटर सेल्स। ठीक है, ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें कि दो डॉटर सेल्स बनेंगी और जिसमें सेम नंबर एंड सेम काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे एज द पेरेंट न्यूक्लियस। ओके, इसीलिए जो ये हाइपरप्लासिया है ये मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स में नहीं हो सकता है क्योंकि ये सेल्स जो है नंबर्स में नहीं बढ़ती हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एग्जांपल ऑफ द हाइपरप्लासिया। तो हाइपरप्लासिया का जो परफेक्ट एग्जांपल है दैट इज लीवर। आपने शायद सुना होगा, अगर हम लोग लीवर के किसी पोर्शन को निकाल लें, ओके, कट कर दें, फॉर एग्जांपल इन दिस फिगर यू कैन सी वी हैव रिमूव्ड दीज टू पार्ट्स ऑफ आवर लीवर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो हमारा लीवर है वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू या कंपनसेशन के लिए, मींस नॉर्मल लीवर के फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए और हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हमारा जो लीवर है इसकी सेल्स में माइटोसिस होगा, जिसकी वजह से दोबारा से हमारा जो लीवर है अपनी पुरानी फिजिकल स्टेट या साइज में आ जाएगा। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी मेटाप्लासिया। अब मेटाप्लासिया क्या है? मेटाप्लासिया इज बेसिकली इट इज द कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल टू द अनदर टाइप ऑफ सेल। ठीक है, जो मेटाप्लासिया है इसमें सेल्स का कन्वर्जन हो जाता है, एक सेल का कन्वर्जन हो सकता है दूसरे टाइप की सेल में। ओके, और बेसिकली ये इसलिए होता है कि वो जो नई डेवलप्ड सेल होंगी उनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं प्रीवियस सेल से, ओके, जिनका कन्वर्जन हुआ है।
ना। और जो मेटाप्लासिया की जो कंडीशन है बेसिकली ये डेवलप होती है जो क्रोनिक इरिटेशन या इन्फ्लामेशन है उसके रिस्पॉन्स में, ठीक है। जब कंडीशन वर्स हो जाएंगी, जब सेल्स को लगेगा कि वी कैन नॉट सर्वाइव, तो वो सेल्स क्या करती हैं कि अपने आप को दूसरे टाइप्स के सेल में कन्वर्ट कर देंगी, जो सेल्स ज्यादा एबल होंगी उस पर्टिकुलर कंडीशन या एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। इसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल है बेसिकली दैट इज इरिटेटिंग सिगरेट स्मोक, ठीक है। जो सिगरेट स्मोक है, तो सिगरेट स्मोक क्या करता है, हमारे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल जो लाइनिंग होती है बेसिकली, उन लाइनिंग का कन्वर्जन हो जाता है किसमें, हमारे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में, ठीक है। तो इस फिगर में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली दीज आर दी अवर सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है। जब एक्सटर्नल स्टिमुलाई आएगा तो उसके कंपैरिजन में हमारी सेल्स का कन्वर्जन शुरू हो जाएगा किसमें, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द स्ट्रेटिफिकेशन, और अल्टीमेटली हमारी जो सेल्स हैं उनका कन्वर्जन किसमें हो गया, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज में, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में, और इसको ही स्क्वामस मेटाप्लासिया बोला जाता है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डिस्प्लासिया। अब डिस्प्लासिया क्या होता है, बेसिकली डिस्प्लासिया इज द डीरेंजमेंट ऑफ सेल ग्रोथ दैट लीड्स टू टिश्यू विद सेल्स विद वेरिंग साइज, शेप एंड अपीयरेंसेस, ठीक है। जो डिस्प्लासिया की कंडीशन है वो सेल्स का एक ऐसा डीरेंजमेंट है जिसमें कि जो हमारी सेल्स हैं उनका जो साइज है, जो शेप है, या जो अपीयरेंसेस है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। मींस एक ही टिश्यूज में एक ही टाइप की जो सेल्स होंगी तो उनके साइज और शेप में, अपीयरेंस में वेरिएशन होगा, ठीक है। और अल्टीमेटली जो डिस्प्लासिया है उसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं जो हमारी नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है, हाइपरप्लासिया हुआ, ठीक है। हाइपरप्लासिया इज जिसमें कि हमारे सेल्स के नंबर बढ़ जाएंगे। इसके बाद वो जो कंडीशन है, अगर हमारा जो इरिटेशन है वो कंटिन्यूसली होती रहेगी, अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन रहेगा, ठीक है, या क्रोनिक इरिटेशन रहेगी, ठीक है, तो वो कंडीशन डेवलप होगी किसमें, डिस्प्लासिया में। और अगर जो ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन या जो ये क्रोनिक इरिटेशन है अगर ये परसिस्ट करेगी तो वो कंडीशन अल्टीमेटली लीड कर सकती है किसके लिए, कैंसर के लिए। ओके, तो ये सभी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। तो स्टूडेंट्स, वी डिस्कस द वेरियस सेलुलर अडेप्टेशंस इन रिस्पॉन्स टू आवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और द पर्टिकुलर स्टिमुलाई। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो आप डेफिनेटली उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सभी क्वेश्चन को आंसर करने की, और इसका जो पीडीएफ फाइल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, तो चाहे तो आप उसको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, टिल नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।